Now we are going to start with our next topic, that is reaction in solution. In previous lecture we have learned about the molecular formula, empirical formula and percentage compositions. Okay. Now in this one, reaction in solution, in this one we are going to learn about the four different terms. First one is mass percent or weight percent, which is represented by percentage W by W. Second term, mole fraction. Third term, molarity. And fourth term, molality. Okay, so we are going to learn about these four terms. Actually these are the concentration terms. Okay, अब हम ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. एक्चुअली ये जो फर्स्ट टर्म है वो कहाँ यूज़ होता है, तो वो हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो फूड पैकेट्स लाते हैं, बराबर, फिर मेडिसिन्स होती है. अब उसमें ध्यान से जब भी आप यूज़ करो तो देखना उसमें कंटेंट मेंशन होते हैं. ओके, सो कंटेंट अलग अलग तरह से मेंशन होते हैं, जिसमें ऐसा परसेंटेज वेट बाय वेट, फिर ऐसा और भी आता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ओके, इस तरह से मेंशन होता है. तो अब हम एक एक टर्म डिटेल में पढ़ेंगे विद द फॉर्मूलाज. तो फर्स्ट वन इज परसेंटेज वेट बाय वेट. उसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ओके, तो ये है हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला, याद रखना. अब जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, तो सपोज अभी आप मेडिसिन कोई यूज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ परचेस करी, चलो एग्जांपल के, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज, बराबर, अगर वो दिया है सपोज 10%, ओके, कि 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ये इसका मीनिंग होता है एक्चुअली. ये जो मेंशन होता है ना परसेंटेज, अभी आजकल जो हम सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, बराबर, तो उसमें हम देखते हैं कि अल्कोहल कंटेंट, ये तो फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि उसमें सपोज अल्कोहल कंटेंट ऐसे मेंशन हो कि 95% इथाइल अल्कोहल ऐसा मेंशन होगा, या 70%. ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमारा सॉल्यूशन जो है कि 50 ml सपोज दिया है, बराबर, तो वो 50 ml में क्या होगा कि 95% अल्कोहल होगा, बाकी 5% कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट होगा. ओके, क्लियर. तो ये हम तो अभी बात करें परसेंटेज वेट बाय वेट की. ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अ सॉल्यूशन is prepared by adding 2 gram of a substance A to it gram of water. Calculate the mass percent of solute. ऐसा दिया हुआ है हमें कि a solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percent of solute. तो हमें पता है कि क्या है, तो परसेंटेज mass of solute is equal to weight of solute
इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। मास और वेट केमिस्ट्री में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, बराबर। उसमें कोई ज़्यादा क्या, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, बराबर। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो यहाँ पे मास या वेट कुछ भी हम लिख सकते हैं कि सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे कि वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो पता है, जो लेस अमाउंट में होता है वो हमें पता है हमारा सॉल्यूट है, और जो मोर अमाउंट में होता है वो हमारा सॉल्वेंट है, बराबर। ये तो हमें पता है, ओके। सो अब यहाँ पे जैसे 2 ग्राम है वो हमारा सॉल्यूट है और 18 ग्राम है हमारा सॉल्वेंट है, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम कितना आएगा 20 ग्राम, बराबर। अब इसको हम वैल्यूज रख दें तो क्या आएगा, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, दैट इज गोइंग टू बी वेट ऑफ सॉल्यूट 2 इंटू 100 अपॉन 20। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा 10%, ओके, क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी वेट परसेंट और मास परसेंट की, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक जो है हमारा है वो मोल फ्रैक्शन। पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या है, ओके। सो याद रखना, मोल फ्रैक्शन इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of a particular component to the total number of moles of solution, ओके। तो ये बात हो गई हमारी मोल फ्रैक्शन की, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स फार्मूला एंड तो हमें डेफिनेशन समझ आएगी। पहले तो मोल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके, तो मोल्स तो हमें पता है कि क्या है, मास अपन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, तो कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई ए सब्सटेंस है, ओके। ए सब्सटेंस इज dissolved in substance B and their moles are Na and Nb, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है। अब बोलेंगे फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, ओके। हमें मोल्स तो पता है कि मोल्स का सिंबल भी याद रखना, पता ना हो तो एन होता है, ओके। अभी हमें मोल फ्रैक्शन बोला है, तो सपोज मोल फ्रैक्शन का सिंबल याद रखना एक्स जैसा ही, बराबर। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर फाइंड करने हो तो उसका क्या फॉर्मूला आएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, ओके। ये उसका फॉर्मूला आएगा। अब मोल्स ऑफ ए कितने हैं, एन ए, यहाँ सपोज करा हुआ है कि एन है, और टोटल मोल्स क्या आएंगे, तो हमारा जो दोनों सब्सटेंस है उसका, तो एन ए प्लस एन बी। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो उसमें क्या आएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। सपोज हमारे पास है एन बी बोला हुआ है, उसके मोल्स तो और टोटल मोल्स तो एन ए प्लस एन बी, ओके, क्लियर। चलो अब एक एग्जांपल समझते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फाइंड द
mole fraction of CH3OH and water in a solution prepared by dissolving 4.5 gram of alcohol in 40 gram वाटर। ओके, यहाँ पे हमें दोनों के बोला है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, जिसको कैसे बनाया गया कि 4.5 ग्राम ऑफ अल्कोहल डिजोल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, अब यहाँ पे मोल्स तो दिए नहीं है, मास दिया है बराबर, पर हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा कि मोल्स ऑफ CH3OH इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ CH3OH अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH। ओके, अब यहाँ पे हमें मास तो पता है, क्या दिया हुआ है, कितना है, क्या बोला कि 4.5 ग्राम ऑफ अल्कोहल इन 40 ग्राम वाटर, मीन्स मास ऑफ अल्कोहल कितना हुआ 4.5, और मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना अभी आना चाहिए। कैसे, तो इनके जो एटॉमिक मासेस है उनका एडिशन फटाफट एक कर देते कि 12 प्लस कितने हाइड्रोजन 4 प्लस 16, ओके 20 एंड 12 कितना आएगा 32। ओके, सो डिवाइड बाय 32, 4.5 डिवाइड बाय 32, तो इसका आंसर आएगा 0.14 बराबर। ऐसे ही हमें पहले वाटर का भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ वाटर, अब मैं फटा सीधा ही लिख रही, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है हमें 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास वाटर का तो पता होना चाहिए 18 है बराबर। सो 40 डिवाइड बाय 18, इसका आंसर आता है 2.2। ये मिल गए हमें मोल्स दोनों के। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स एक बार कर ले तो 1.4 0.14 प्लस 2.2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2.34 आएगा बराबर। अब बस सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CH3OH, कितने हैं मोल्स ऑफ CH3OH आए हमारे 0.14, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2.34, तो क्या आएगा उसका आंसर आता है अराउंड 0.061। ओके, और ऐसे ही अगर हम फाइंड करें वाटर का, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 2.2 आए हमारे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2.34, तो इसका आंसर हमें आता है 0.94। ओके, क्लियर। तो याद रखना, ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू ईच कंपोनेंट का अगर हम फाइंड करें और उनका एडिशन करें, तो याद रखना वो कितना आएगा, ये दोनों का एडिशन ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.99 ये आया। यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, 3 भी हो 4 भी हो 5 भी हो, कितने भी कंपोनेंट दिए हो, पर आपको इन जो मोल फ्रैक्शन आएंगे उसका टोटल कितना होना चाहिए 0.99, देन आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ओके, तो ये हो गई हमारी मोल फ्रैक्शन की बात। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज थर्ड वन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज मोलारिटी। ये लैब में जब सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो ये सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन मोलार में ही होंगे कि 1 मोलार HCl 1 मोलार NaOH। ओके, तो मोलारिटी है क्या, पहले तो उसको डिफाइन कर दे। तो मोलारिटी
है क्या, तो इट इज द concentration term which is used to represent the concentration of solution. ओके, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो क्या है इसका मीनिंग, ये तो हमने बात करी कि ये है क्या। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। ओके, सिंबल ऑफ मोलारिटी कैपिटल एम, वो है क्या, तो वो डिफाइन करते हैं। मोलारिटी मीन्स द नंबर of moles of the solute in 1 liter of the solution. ओके, ये हो गई उसकी डेफिनेशन। याद रखना, मोलारिटी मीन्स व्हाट, तो मोलारिटी मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब हमें मोल्स का तो पता है क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर बाय चांस आपको वैल्यू ml में दी हो तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है। तो अगर उसको ml को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है, डिवाइड बाय 1000। अब ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 आएगा। ओके, सो याद रखना, ये है हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला, दैट इज मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉलिड इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, क्लियर। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कि कैलकुलेट the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving it 4 gram in water to form 250 ml of the solution। ओके, ये सम दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन prepared by dissolving its 4 gram in water to form 250 ml। तो ओके, तो यहाँ पे हमें मोलारिटी पता है क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम, तो ml में दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ solute into volume of solution in ml।
बराबर। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट क्या बोला है कि 4 ग्राम। ओके, सो 4 into 1000 मोलिकुलर मास ऑफ NaOH। अब ये याद कर लेना, बहुत सारे कॉमन है, वो बाद में बता दूंगी कि कौन कौन से। तो NaOH है, HCl है, H2SO4 है, ये सब कॉमन है। तो इसका आता है 40। ओके, बिकॉज Na इज 23, सोडियम, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन इज 1। ओके, सो ये आएगा 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बोला है कि 250 ml, सो 250। ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आएगा हमारा 0.4 मोलार। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि जब हम 4 ग्राम NaOH ले और उसको 250 ml में डालें और वो जो सॉल्यूशन बनाए, वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो वही सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा हमारा 0.4 मोलार। ओके, तो ये बात हो गई मोलारिटी की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, 4th वन, दैट इज मोलालिटी। वो RITY था, ये LITY और इसका सिंबल है स्मॉल m। ओके, ये क्या है तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। क्या है तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kilogram of solvent। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टर्म। उसमें क्या था कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी की बात है, ये लीटी मोलालिटी की बात है। तो उसमें क्या आता है सॉल्वेंट की बात पर क्या कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मतलब यहाँ kg में आएगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या बोला हमने, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, बराबर। अब वही बात मोल्स है तो क्या करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू हमें पता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन molecular mass of solute into mass of solvent in kg। अगर ग्राम में दिया है तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन molecular mass of solute into mass of solvent इन ग्राम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 आएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के दिया है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 29.2 gram of NaCl in 2 kilogram of water। ओके, तो मोलारिटी का पता है हमें क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हमें kg में दिया है तो 1000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है
जो लेस होता है वो सॉल्यूट होता है। ओके, तो वो कितना है, हमें दिया हुआ है 29.22 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, किसको डिसॉल्व करना है हमें, NaCl को वाटर में, ये हमारा सॉल्यूट है। ओके, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें, 23 + 35.5। ओके, तो ये कितना आता है, 58.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 2 kg। ओके, तो ये आता है 0.25 मोलाल, उसमें आता है मोलार और ये आता है मोलाल। ओके, तो ये हमारे हो गए 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। इसके और एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले ये सब फॉर्मूला सारे ही याद कर लेना।